थैंक यू। मैं मंजू खेरिया कोलकाता से और मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ शकुंतला जी का, पीएमसी मुंबई का, महेश भैया का कि हर अमावस्या और पूर्णिमा में मुझे सौभाग्य प्राप्त कराते हैं ये एक कि बार हम महेश जी को सब बोल। मिलकर बहुत यस, प्रेम से ये महेश जी आप साझा कुछ कर बोलो। सकते। एक बार महेश जी आप भी बोल दो। हाँ। सर, नमस्कार। पीएमसी मुंबई में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास कोलकाता की विद्वान श्रीमती मंजू खेरिया जी हैं, जो आज विशेष ऊर्जा दिवस पर हमारे को ऊर्जा के उस क्षेत्र में ले जाएंगे। अमावस्या, आज की अमावस्या बहुत ज्यादा विशेष है और मतलब आज का ये जो दिन है, ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि आज ऊर्जा का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। और सभी, आज पितृ अमावस्या भी है। जिनके पितृ दोष होते हैं, आज के दिन भक्ति भाव, दान पुण्य, इन सबसे बहुत ज्यादा व्यक्ति के दुख दर्द क्लेश पाप सारे कर्म नकों का नाश होता है। तो आज आपने दिन में कुछ किया नहीं किया होगा, पर भी मंजू खेरिया जी जो आपके साथ ध्यान कराएंगे, उसके अंदर आपके सभी क्लेश कष्टों का नाश होने की पूरी पूरी संभावना है। ये आपके ऊपर है, आप उसको कितनी गहराई से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू खेरिया जी आपका, थैंक पीएमसी यू मुंबई भैया। में समय देने के लिए थैंक और यू आज के भैया। विशेष दिन, इस विशेष ऊर्जा का सब जगह फैलाव करने के लिए। हम सब तालियां बजा करके स्वागत करते हैं मंजू जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मुझे ये बताने के लिए कि आज पितृ अमावस्या है। इसका हम पूरी तरह सौभाग्य प्राप्त करेंगे कि पितरों के साथ बैठकर हम ध्यान करेंगे, उनको लाइट में हम प्रार्थना करेंगे कि वो और लाइट की तरफ उठे, ऊपर उठे और ईश्वरीय तत्व को के साथ आप मर्ज हो सके। हम सहायता करेंगे उनकी आज। तो कुछ देर एकदम शांति से बैठ के हम लोग साधना करेंगे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है आज। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेश भैया को। और आज दोस्तों मुझे सुबह से वन वन सब जगह दिख रहा है। गाड़ी में जाऊं तो 11-11 बजे सुबह मिला दिखा, 11 बजे सुबह दिखा। हम लिए हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर काफी देर बाद शाम को मैं रियलाइज की ओ आज 11 तारीख का और पहला महीना है। जनवरी का 1 तारीख और 11 तारीख है और जनवरी का पहला महीना है। तब मुझे समझ में आया ओ आज मुझे इस पर बात करनी है 111 पे, क्योंकि हम लोग मैनिफेस्टेशन करने जा रहे हैं। कल भी हम लोग मैनिफेस्टेशन किए थे और आज भी अपने जीवन में जो चाहते हैं बहुत इजी है उसको प्राप्त करना। अगर हम अपने ध्येय पे पक्के रहें और हम मैनिफेस्टेशन हम जो चाहें जीवन में हम उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बस हमें वो तरीका आना चाहिए। सब जैसे 2+2 4 होता है, वैसे ये भी एक मैनिफेस्टेशन का तरीका है। अगर सही तरीका, सही क्रिएशन कोड लगाएंगे तो हमारे जीवन में वही फॉर्मूला उतर आएगा और हम वो हर चीज प्राप्त कर पाएंगे जो हमारे जीवन में हमें चाहिए। बस हमें जानने की भी देरी है। इसलिए मैं चाहती हूँ आज 111 का पोर्टल हम लोग सब मैनिफेस्ट करें आज के दिन। क्योंकि 1 का नंबर क्या होता है, क्रिएशन कोड होता है ये, कि आप कुछ भी नया क्रिएट कर, न्यू क्रिएशन कोड मतलब कुछ भी नया क्रिएट कर सकते हो अपने जीवन में जो चाहते हो। चाहे रिश्ते में चाहो, चाहे पैसे के समय चाहो, चाहे आप अपने जॉब में कैरियर में चाहो, चाहे कोई भी चाहे अध्यात्म में आप उठना चाहो। तो ये देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में है आज का दिन हम लोगों के लिए। और अमावस्या, आपको मैं शुरू से हमेशा बताते आई हूँ कि अमावस्या का मतलब क्या है। हम कोई भी नए विचार के बारे में अपने को सृजनात्मक शक्ति को अपने अंदर उतारे। और वो क्या होता है, फर्स्ट डे कल मून डे है, तो उस दिन क्या होता है मैनिफेस्टिंग डे होता है। कल का फर्स्ट डे होता है न्यू मून डे के कारण हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम जो सोचेंगे उसको कल से हम अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं। और जब 15 दिन तक वही भाव रखते हैं और न्यू क्रिएट करते जाते हैं अपने जीवन में, तो वो हमारे जीवन में धीरे धीरे प्रवेश कर लेता है और उसके बाद हमारे जीवन में उतर आता है। तो आज के दिन हम लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले तो पितृ अमावस्या का जैसे मालूम है, हम लोग एकदम शांति से बैठ के 15 मिनट का ध्यान करेंगे और उसके बाद ये क्रिएशन कोड भी करेंगे।
और क्रिएशन में क्या करना है, आप वो एक वाक्य जो भी आपको जीवन में आज चाहिए, ये आज से जो भी नया आप जीवन में क्रिएशन करना चाहते हैं, उसको आप सोच लें, लिख लें। कोई को अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, तो वो भी मैं बता सकती हूँ। क्या आप चाहते हो मुझे बताओगे तो कैसे लिखा जाता है, वो मैं आपको, यूनिवर्स को कैसे बताना है, कैसे लिखकर बताना, वो मैं बता सकती हूँ। पर आज का दिन क्या है, एक बार हम ये जाने, क्योंकि यूनिवर्स हमको समय समय पे इशारा करता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो बोल तो नहीं सकता, तो वो बताएगा कैसे? कुछ एंजल्स नंबर दिखते हैं, कुछ हमको फेदर्स जो होते हैं उड़ उड़ के हमारे चारों तरफ कभी कभी आ जाते हैं, व्हाइट फेदर्स, तो वो क्या होता है, एंजेलिक, वो भी हम लोग को शक्ति होती है जो हम लोग को बताते हैं कि हम तुम्हारे आसपास ही है। और जब ये नंबर दिखते हैं, इसका मतलब हम यूनिवर्स से एक हो रहे हैं, और यूनिवर्स मेरे को, हम जो कार्य करने जा रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, उसके लिए वो तैयार है हमें मदद करने के लिए। और हमें कह रहा है कि तुम उसको आगे बढ़ो और उसको मैनिफेस्ट करो अपने जीवन में। बस अभी अब हमें लाना कैसे उसको जीवन में, तो वो तो मैं आपको कल भी बताई, आज फिर बताती हूँ कि धन्यवाद, केवल एक थैंक यू करते हैं जब हमारे जीवन में, हम हमेशा ग्रेटिट्यूड पे रहते हैं इसलिए। पर थैंक यू थैंक यू थैंक यू जब 3 बार लिखते हैं, धन्यवाद 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 यूनिवर्स, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जीवन में डैश 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 आ गया है, और उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, तो इसका मतलब हम उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये तरीका है यूनिवर्स से मांगने का नहीं, ये बताने का कि हमको आपने वो चीज दिया और हम धन्यवाद करते हैं, ये क्रिएशन का तरीका है। और फिर एक दिन देखेंगे जब हम उनके साथ रोज ऐसा बोलेंगे, तो देखेंगे वो जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर उतर आती है, और हम और उस वो सामान का जो वाइब्रेशन है उसका अलग वाइब्रेशन है, मैंने कल समझाया था, और आज हमारा अलग वाइब्रेशन है। फिर धीरे धीरे वो जब हम लोग नंबर कोड स्विच वर्ड इसके साथ लगाते हैं, तो क्या होता है, वो नंबर का जो भी चीज का वाइब्रेशन जितना हाई होता है, वो हमारा भी वाइब्रेशन उतना हाई ये नंबर कोड ले जाते हैं। तो जब हमारी और उस चीज की वाइब्रेशन एक हो जाएगी, तो वो हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो जाता है। मतलब आप सोचिए कितना इजी है ये नंबर कोड के द्वारा, ये ग्रेबवॉय नंबर के द्वारा, कि हम उस चीज के साथ एक हो सकते हैं और हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये तरीका है 111 का। जो भी आप चाहते हैं, सबसे पहले ये 111 हमें शो करता है कि आप उसके बारे में जाने कि आप चाहते क्या हो, और सटीक लिखे, एग्जैक्टली कि आप चाहते क्या हो। कभी आप लिख रहे हो जॉब में कि मुझे ये चाहिए, ऐसा जॉब चाहिए, फिर बोलते नहीं नहीं मुझे ऐसा चाहिए, नहीं, और कितने का चाहिए, कभी आपको लगता है ₹1,00,000 महीना, फिर लगते है नेक्स्ट टाइम लिख 2,00,000 रुपया महीना, तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा यूनिवर्स। आपको जो चाहिए एक बार में क्लियर कट कि 2,00,000 रुपया पर मंथ में रिसीव कर रहा हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मैं हर महीना 2,00,000 रुपया रिसीव कर रहा हूँ। तो ये आपका करेक्ट हुआ वे। पर इसलिए बहुत जो भी लिखे एकदम सोच समझ के क्लियर लिखे। तीसरा, फिर आपको उसको लग के काम करना, अपने को उस पर रोज उसको विजुलाइज करना है, रोज उसको लिखना है। आप 555 टेक्निक हम लोग कल बात किए थे, वो भी आप लगा सकते हो, और फिर 369 का लगा सकते हो, और आज 11 का जो टेक्निक है, 11 बार एक ही वर्ड एक ही लाइन को लिखेंगे हम, और 11 दिन तक लिखेंगे। और अगर आप चाहो तो जब तक नहीं मैनिफेस्ट हो तब तक भी लिख सकते हो, नहीं तो 11 बार 11 दिन तक लिखेंगे। अगर 11 बजे लिखे तो बहुत ही अच्छा बात है, या नहीं लिख पाओ तो कोई बात नहीं, कोई भी दिन में कोई भी समय लिख सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। पर आपको अपने पर काम जरूर करना है, जरूर करना है। बिना काम किए तो देखिए कुछ भी नहीं मिलने वाला। और आपका डिजायर जो है एकदम फोकस्ड होना चाहिए। अगर आपको हेल्थ में चाहिए तो हेल्थ के किस पार्ट में आपको बेनिफिट चाहिए, वो आपका क्लियर विजन होना चाहिए। सपोज आपको चश्मा लगा है या आंख में तकलीफ है, तो आंख स्वस्थ होना चाहिए, तो पूरी तरह से क्लियर लिखे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेरी आंखें पूर्ण स्वस्थ करने के लिए, ये लिखे। और इसी तरह शरीर के कोई भी पार्ट में, पैंक्रियाज में हो या आपका स्टमक में हो या स्पाइनल कॉर्ड में हो, हर समय वो क्लियर लिखना है आपको। तो ये मैनिफेस्टेशन का तरीका हुआ। हम लोग नंबर कोड की बात, ध्यान करने के बाद हम लोग नंबर कोड की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा है। आज हम सबसे पहले ध्यान करते हैं, और उसके बाद उसी ध्यान के 10 मिनट हम लोग ध्यान करेंगे एकदम शांति से, और अपने पूर्वजों से जुड़ के उनका भी आह्वान करेंगे, उनको
उनके हायर सेल्फ के साथ हम प्रार्थना करेंगे कि वो दिव्य लाइट पे प्रवेश करे। तो ये अपने गुरुओं को बुलाएंगे, अपने गुरु को बुलाएंगे, पत्री जी का आह्वान करेंगे, उनके गाइडेंस में हम करेंगे। उसके बाद हम क्रिएशन कोड करेंगे। ये क्रिएशन अपना जो भी है आप सोच लीजिए, एक वाक्य लिख लीजिए। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे अभी पूछ सकते हो, क्योंकि उसी को हम लोग मैनिफेस्ट करेंगे आज। उसको आज के दिन से मैनिफेस्ट करने से क्या होगा, हम लोग को पूरा सफलता मिलेगी, उसको हासिल कर पाएंगे हम। तो अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो मैं ले सकती हूँ अभी, नहीं तो अपने लोग मेडिटेशन शुरू करेंगे। किसी का कोई है क्वेश्चन, किसी को कुछ पूछना है? हम ध्यान में चले, सब क्लियर? रजनी जी, हाँ रजनी जी अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम अगर किसी की मतलब कोई आदत छोड़नी हो, छुड़वानी हो, तो वो उसके लिए कैसे लिखना पड़ेगा? नहीं, आप किसी की आदत नहीं छुड़वा सकते, आप अपने पे काम कर सकते हो। उसकी आदत छुड़वाने के लिए उसकी इच्छा भी तो होनी चाहिए ना। हाँ जी। देखिए, कोई भी चीज पे आप चाह रहे हो वो कुछ छोड़े और वो चाह रहा है कि मैं नहीं छोड़ूं, तो आपका क्या होगा, आप जो क्रिएट करे वो क्रिएशन आपका बेकार चला जाएगा। कभी भी हाँ दूसरे जी। पे, दूसरी की जिंदगी में बहुत ज्यादा, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे बच्चे हो, बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हम सब इंडिविजुअली इस पृथ्वी पे आए हैं और सबका सब अपना तरीका है जीने का। तो आप और प्रेम जैसे से समझा सकते हो, पर उसकी आदतें आप नहीं बदल सकते। जैसे नॉन वेज का ही था। हाँ, तो नॉन वेज ठीक है, में कोई भी हो, उनको ये आप प्रे कर सकते हैं ईश्वर से, हे ईश्वर सद्बुद्धि उनको दे। रोज सुबह प्रे कीजिए ना। मैं ठीक चाहती है। हूँ उन्हें सद्बुद्धि मिले, जिससे वो फिर से प्योर वेजिटेरियन हो जाए। ये प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना आप कर सकते हो किसी के लिए भी, कुछ भी, पर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो आप। चाहे बच्चे हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो। हम्म। ठीक है मैम, थैंक यू ठीक है मैम। ना? हाँ हाँ हाँ, शिल्पा जी। एक सेकेंड। हाँ या मुझे खुद के साथ ही कनेक्ट होना है। लाइक मुझे खुद को ही ढूंढना है, या तो फिर मैं कहूंगी कि मेरे अंदर बहुत फेमिनिन एनर्जी है, तो मुझे अपने ही मैस्कुलिन एनर्जी के साथ यूनियन में आना है। तो क्या ये गोल सही है बिल्कुल, मैनिफेस्ट बहुत करने अच्छा के है। लिए? मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, यही तो। हम्म हाँ, हम्म ये बहुत हम्म अच्छा गोल है, ये हम सब करते हैं। हम अपने पे तो हमेशा काम करना चाहिए। तो आप ये आप अपना रखिए कि मैं अर्ध नारीश्वर शक्ति को अपने अंदर जागृत करना चाहती हूँ। सिंपल। थैंक यू थैंक हम्म, यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरे अंदर की अर्ध नारीश्वर शक्ति को जगाने के लिए थैंक यू। सिंपल, ओके, एक लाइन। ठीक है ना? थैंक यू। और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो साथ में जोड़ दीजिए। और ओके साथ ही में स्पिरिचुअलिटी में भी हाईएस्ट स्पिरिचुअलिटी की में दिन पे दिन आगे बढ़ती जा रही है। ओके, यस, ठीक है? थैंक यू। हाँ ब्रिजभूषण जी। रिलेशनशिप सुधारने के लिए कैसे हाँ लिखेंगे? अगर किसी का रिलेशन बिगड़ा हुआ है हाँ और हाँ, उसको सुधारना है तो कैसे मैनिफेस्ट करेंगे? हम नंबर कोड भी बताएंगे लास्ट में। अभी अपने लोग लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आपका, आपके और जिसके भी बीच में है वो ये रिलेशनशिप, मेरे और उनके रिलेशनशिप को बहुत ही प्रेममय और सौहार्द से परिपूर्ण करने के लिए। बस इतना ही। बस। दोबारा बताइए मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरा और मेरे भाई का रिलेशनशिप बहुत ही प्रेममय और सौहार्द से परिपूर्ण है। सौहार्द मतलब क्या होता है? सौहार्द मतलब हृदय से हृदय के से जो प्रेम भाव से, वही हुआ प्रेम। प्रेम से ही परिपूर्ण है, यही लिखिए। एक ही लाइन भी लिख सकते हैं, प्रेममय है। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। हाँ प्रतिभा जी। हाँ, हाँ बोलिए।
अच्छा हो गया, मुझे आज समझ में आया कि आमोशा बहुत अच्छी होती है। हमारे मन में एक डर था पहले से कि आमोशा मतलब वो एकदम मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ वाली चीजें होती थी, तो ऐसा लगता था कि आमोशा एकदम ऐसा देखिए अच्छा नहीं है। अमावस्या में तांत्रिक भी क्रिएट करते हाँ हैं, हाँ, मतलब वो एक माइंड इतना में था बड़ा मेरे। क्रिएशन होता है, ये क्रिएशन कर सकते हैं हम कि तांत्रिक भी इस समय क्रिएट करते हैं। अच्छा अच्छा, तो हम वही। तो अच्छी चीज क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे हाँ, लिए तो और फायदेमंद होगा ये वही वो डर क्रिएशन निकल का गया। समय है, अपने जीवन में क्रिएशन का समय है। तो आप ये मत समझिए कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल डे होता है, हम ध्यानियों के लिए तो बहुत ही पावरफुल है। अच्छा, ठीक है ना? तो ये थैंक यू। दिन बहुत हमारे लिए तो बहुत सौभाग्यशाली हम होते हैं, हम कि इस समय ध्यान कर सकते हैं हम एक साथ, वो भी इतने लोग। मगर गड़बड़ जो भी होती है ना, वो आमोशे के टाइम नजदीक ही होती थी, ये मतलब। आपके मन की गड़बड़ है, आप क्रिएट कर हाँ रहे हो रोज, हर दिन सोच रहे अमावस्या आ गया क्या होने वाला है, बाबा हाँ, कुछ ना कुछ हो होगा। गया। तो आपने ही तो क्रिएट किया ये। हाँ और मैं तो हर अमावस्या को क्रिएट करती हूँ, वाह मजा आ गया, आज तो ध्यान में मजा आ जाएगा, तो मेरे लिए तो अच्छा ही अच्छा है। आज सुबह ही मुझे 1-1 बोला ना, सुबह से दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मुझे कुछ नया क्रिएशन करना है, आप लोग को भी नया सिखाना। तब मुझे याद आया, ओ आज तो 1-1 है, आज का मैं सबको ज्ञान दूंगी 1-1 का, सबको मिलके क्रिएट करेंगे। तो ये आप लोग के लिए अच्छा हुआ ना खराब हुआ? अच्छा हो गया, तो यही फिर बात कैसे समझ में आ खराब दिन, गई। कैसे आपका थॉट खराब है ना इस दिन के लिए, इसलिए खराब है दिन हाँ आपका। वही, वो अभी आप अच्छा हो गया, यही बताना था मुझे। बिल्कुल कि बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद, इसके लिए बहुत आज का धन्यवाद। अमावस्या का दिन, मैंने कल भी बताया था, ये का सुबह ही क्रिएट कर मैनिफेस्ट कर दीजिए, आज का दिन मेरे जीवन का बेस्ट दिन है, आज ओ, का दिन लकीस्ट डे है, आज का दिन मेरे जीवन में मुझे खुशी आनंद स्वास्थ्य से परिपूर्ण करने वाला है, आज का दिन में मुझे बहुत गिफ्ट मिरेकल्स और मिरेकल्स एंड क्या बोले न्यू अचीवमेंट से भरने वाला है। तो आज का दिन खराब कहाँ होगा आपका? होगा ही नहीं। आपने सुबह से सोचा आज अमावस्या है, आज तो कुछ जरूर गड़बड़ होने वाला है, जरूर गड़बड़, तो आप क्रिएट ही वही कर रहे हो। हाँ, नहीं वैसा होता था ना, ये कुछ भी गड़बड़ होता ही नहीं है, ये हाँ, आपका क्रिएशन किया हुआ है, होता नहीं है, मेरे में तो नहीं होता, मेरे जीवन में नहीं होता। और पहले भी ऐसा बोला जाता था, अरे आज अमावस्या है ना इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा बोल के वो माइंड में क्रिएट हो गया है, मतलब तो अब वो उसको फिक्स हो निकाल गया। दीजिए ना। अब तो मैं तो इसको बता रही निकाल हूँ ना, आज देते। का दिन बहुत अच्छा है, क्रिएशन का दिन है, निकाल दीजिए इसको। ठीक है, ठीक ठीक है, है ना? ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू। हाँ, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। मुझे चश्मा निकालने के लिए मतलब नंबर बहुत कम हो जाए, इसलिए कुछ बताइए। मैं बचपन से बहुत लास्ट मोटा नंबर में, है। हाँ लास्ट में आपको नंबर भी दूंगी विजन का, अभी आप क्रिएट करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर यूनिवर्स, मेरी दोनों आंखें पूर्ण स्वस्थ हो गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक फॉर क्लियर विजन ऑफ माय आईज। यू। ओके, एक लाइन थैंक यू। लिख सकते, थैंक यू फॉर माय क्लियर विजन ऑफ माय आईज, बस। ठीक है, तो हम लोग चले ध्यान में। तो आप लोग सब म्यूट कर लीजिए अपने को, जिससे आवाज कुछ भी नहीं आए, क्योंकि ध्यान करेंगे, आज का ध्यान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड में शकुंतला जी को बोलती हूँ, म्यूजिक भी लगा देगी तो अच्छा रहेगा। सब पानी पी ले थोड़ा। एकदम हल्का म्यूजिक लगा देंगे, आज मैं चाहती हूँ अपने पितरों के साथ मेडिटेट करवाऊं। हाँ हाँ, एकदम हल्का, 15 मिनट के लिए लगाइए, फिर बंद कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मैं क्रिएशन कराऊंगी। हाँ, तो सब आंखें बंद करें, हाथों को क्रॉस करें, क्लैस्प करें, पैरों को क्रॉस करें, चश्मा उतारें। सांसें जो हमारे जीवन का आधार है,
हम उसी पर ध्यान लेके जाएंगे। न सांस लेना है न छोड़ना है। ये बहुत ही दिव्य सांसें हमारे जीवन को जो दिव्य बनाती है, जो हर पल हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर और खूबसूरत श्वास से भरती है। दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे जीवन को बदलने में बहुत ही दिव्य अनुभूतियों से भरने के लिए ये ध्यान बहुत जरूरी है हमारे लिए। आज हम पत्री जी से सबसे पहले ब्रह्म ऋषि पत्री जी से जुड़ेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे, आह्वान करेंगे कि पूरे ध्यान के समय हमारी रक्षा करें, हमारा मार्गदर्शन करें। पत्री जी के साथ महा अवतार बाबा जी का और उनकी पूरी लिनेज का भी आह्वान करेंगे कि आज आप आए और हमारे को ध्यान में पूरी तरह से डूब डूब के हमारे को ऐसा ध्यान कराएं कि हम अपने जितने भी पितृ देव हैं, जितने भी हमारे अपने प्रियजन हैं, उन सब के साथ हम मेडिटेशन करें और उन सब को आप मार्गदर्शन दें, दिव्य प्रकाश की ओर और ऊपर उठाएं और उनको खुशी मिले। उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि हम उन्हीं के वंशज हैं। तो हमारे जो भी प्रियजन हैं उनको आज बहुत खुशी मिले और वो दिव्य प्रकाश की ओर उठे, दिव्य ज्योति को प्राप्त करें और ईश्वरी तत्व की ओर गमन करें। तो सबसे पहले आंखें बंद, ना हमें कुछ बोलना है ना कुछ, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम आंखें बंद पर ग्राउंडिंग जरूर करेंगे। इसलिए हृदय को एक बार हृदय पे ध्यान लेकर जाएं और हृदय से धीरे धीरे मूलाधार होकर पृथ्वी तक, हाँ, पृथ्वी को नमन, सादर नमन, और उनके सेंटर तक जाके उनके हृदय को के द्वार तक जाएंगे और फिर उनकी एनर्जी के साथ हम ऊपर उठेंगे, मूलाधार से लेकर वापस हृदय तक। और अब हृदय से विशुद्धि, आज्ञा, संस्कार अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, क्योंकि हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो हम अपने से पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएंगे, अपने बारे में भी जान पाएंगे। और अब हायर सेल्फ के बाद हम अब यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे, या आप शिव शक्ति या अर्धनारीश्वर शक्ति जो भी बोले उनसे कनेक्ट होंगे। आती और जाती हुई सांसों को देखिए। हम आर्कएंजल माइकल को भी आज आह्वान करेंगे, सभी एंजल्स का भी आह्वान करेंगे, क्योंकि आज 1-1 पोर्टल है। इसलिए हम उसको भी यूनिवर्स में जो आज 1-1 पोर्टल खुला है उसका भी हम पूरी तरह से उसका आनंद लेके अपने जीवन में उसको उतारेंगे। और मैनिफेस्ट करेंगे। हम आज गौतम बुद्ध से भी जुड़ते हैं। आज का क्रिएशन बहुत ही दिव्य हो, इसलिए मैं चाहती हूँ आप उत्तर की तरफ ध्यान लेकर जाएं और जिस रूम में भी आप बैठे हैं आप केवल भाव करें कि हम रूम के बीचों बीच बैठे हैं और उत्तर दिशा में, इस कमरे के उत्तर जो दिशा है उसमें महादेव की शक्ति का आह्वान करें, उनकी ज्योति का आह्वान करें और महादेव की ज्योति आपके उस दीवार से, उस उत्तर दिशा से होती हुई आपके अंदर समा रही है। फील करें हर सांस के साथ उसकी एनर्जी आपके अंदर समाती हुई।
और बाहर जाती हुई सांस के साथ आपकी जो सारी नेगेटिव रीजन है दक्षिण वॉल पर ध्यान दे। नारायण भगवान की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति प्रवाहित हो रही है और उनका प्रकाश भी प्रवाहित हो रहा है। और वहां से हर सांस के द्वारा वो दिव्य प्रकाश, वो जो दिव्य प्रकाश ऊर्जा का जो स्तंभ है, उससे हमारे अंदर वो प्रकाश और ऊर्जा आते हुए और हमें पूरी तरह से क्लीन और हील करते हुए। जब आप सांस ले रहे हैं, हर सांस के साथ शिव की शक्ति और नारायण की शक्ति आपके अंदर। दाहिनी पूर्व दिशा में हम गौतम बुद्ध की दिव्य एनर्जी और प्रकाश का आह्वान करेंगे और एक स्तंभ को देखेंगे जहां से प्रकाश हमारे अंदर आ रहा है और ऊर्जा हमारे अंदर आती भी और हमें पूरी तरह से क्लीन और हील करते। साथ ही पश्चिम में ईशा मसीह की ऊर्जा। आप सोचेंगे मैं ईशा मसीह क्यों बोल रही हूँ, पर आज लव के बारे में, प्रेम में जितना प्रेम उनके हृदय में था उससे अधिक किसी में नहीं था। उन्होंने जब मृत्यु को प्राप्त हो रहे तभी भी उन्होंने एक ही प्रार्थना की थी, सबको माफ कर देना ईश्वर। इसलिए हम पश्चिम में हमेशा ईशा मसीह को याद करते हैं ताकि उनके लव की एनर्जी, उतनी ही लव की एनर्जी हमारे अंदर भी प्रवाहित हो। हर सांस के द्वारा महादेव की एनर्जी, नारायण की एनर्जी, गौतम बुद्ध की एनर्जी और ईशा मसीह की एनर्जी हमारे अंदर। हम आवाहन करेंगे हनुमान जी को, प्राण शक्ति को, क्योंकि जब तक प्राण शक्ति ना हो हम वो तेजस्विता हमारे में आ नहीं सकती। इसलिए आज हम हनुमान जी का भी आह्वान करते हैं और साथ ही गणेश जी का आह्वान करेंगे, क्योंकि कुछ भी क्रिएशन करें बिना गणेश जी के अधूरा है। इसलिए इन सब ऊर्जा से हम जोड़ते हैं। अब हम आह्वान करेंगे अपने सभी पूर्वजों का और उनके हायर सेल्फ का कि वो भी आज आके हमारे साथ ध्यान में बैठे और उनको भी ये ध्यान की एनर्जी मिले और वो प्रकाश की ओर उठे और दिव्य यूनिवर्स में प्रकाश की ओर उठे। और अब हम 10 मिनट पूरी शांति से अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ के अपने दिव्य जितने भी गाइड्स हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स, गार्जियन एंजल्स, सबके साथ जुड़ेंगे, पावर एनिमल का भी आह्वान करेंगे और अब शांति से 15 मिनट का ध्यान।
हम यूनिवर्स से प्रार्थना करेंगे, हे यूनिवर्स आपके दिव्य द्वार खोल दे ताकि हमारे वो दिव्य प्रकाश प्रवाहित हो हमारे पूर्वजों पर और वो उस प्रकाश में गमन कर सके ऊपर की। हे यूनिवर्स प्लीज अपने दिव्य द्वार खोल दिए, ये हमारी प्रार्थना है। आप देखें दिव्य प्रकाश दिव्य द्वार खुल चुका है और बहुत तीव्र प्रकाश आ रहा है। अपने सभी पूर्वजों से कहें आप सब अपने अपने हासिल के साथ इस लाइट में प्रवेश करें और ऊपर की ओर उठिए, दिव्य प्रकाश में प्रवेश करें। आपको भी शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और हमें भी। धन्यवाद यूनिवर्स। देखिए सभी बहुत ही इजीली उस प्रकाश में प्रवेश कर रहे हैं। धन्यवाद करें यूनिवर्स को, हे यूनिवर्स आपने हमारी हमारी इतनी सहायता की, हमारे पूर्वजों की इतनी सहायता की, उसके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फील करें धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्रकाश में प्रवेश करते जा रहे हैं, आप बिल्कुल हल्के होते जा रहे हैं। फील करें आपका मन, आपका दिल एक अद्भुत शांति से भर रहा है और बहुत ही प्रेम से भर रहा है, क्योंकि वो आपको आशीर्वाद देते हुए जा रहे हैं, उस प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। धन्यवाद यूनिवर्स उनको प्रकाश में हमारे पूर्वजों को प्रकाश दिखाने के लिए, प्रवेश करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सिद्धियों का जो भी हमारे गुरु है, हमारे पूजनीय है, हमारे दिव्य जो हमारे गुरुजन है, ऋषिजन है, उन सब का भी धन्यवाद, क्योंकि वो सब हमारे साथ हैं आज। महादेव का धन्यवाद, नारायण का धन्यवाद। करें एक अद्भुत खुशी से आप भर गए हो और अद्भुत प्रकाश से भी आप भर रहे हो। आशीर्वादों की बौछार हो रही है आप पर। धन्यवाद करें यूनिवर्स को इस ब्लेसिंग के लिए, आपके कारण मुझे आज ये ब्लेसिंग मिली। बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स। अब देखें आप एक नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठे हो, गंगा नदी के किनारे तट पर, और चंद्रमा का प्रकाश आपके पूरे शरीर में प्रवेश करता हुआ। अमावस्या है तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं तो चंद्रमा है ही ना। उस अंधकार में एक दिव्य प्रकाश का आह्वान करें। एक दिव्य प्रकाश का आह्वान करें। एक दिव्य प्रकाश का आह्वान करें। वही दिव्य प्रकाश वो आपको एक अद्भुत ज्योति देता हुआ, अद्भुत ज्ञान देता हुआ, अद्भुत विजडम देता हुआ आपके ऊपर देखिए एक पिरामिड, बहुत ही बड़ा गोल्डन कलर का पिरामिड आ चुका है। पिरामिड से आती हुई रोशनी, एक दिव्य प्रकाश, जैसे खून का सफेद प्रकाश होता है, वैसे ही ये दिव्य प्रकाश की ऊर्जा आपको आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। और ये प्रकाश आपको नई क्रिएशन की, कैसे आप नया क्रिएशन करें का ज्ञान दे रहा है। आप क्या चाहते हो इस जीवन से, एक बार वो फील करें, एक बार मन में उतारे पूरा, अपने आप से कहें हम सभी एंजल्स को, अपने गाइड्स को आवाहन करें, हमें आज मदद करें। हम अपने जीवन में
एक नया अध्याय ले जा रहे हैं। आज पहला महीना साल का, नया क्रिएशन, अमावस्या का दिन, न्यू क्रिएटिविटी का दिन, 11/11 का पोर्टल, न्यू ऊर्जा से भरा। ये यूनिवर्स हमारी सहायता करे, अध्याय को मैं पूरी तरह से अपने जीवन में उतार सकूं। आज पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड की सपोर्ट है आपको, एंजल्स की सपोर्ट है। आप क्या नया अध्याय लिखना चाहते हो, लिख डालें। मनी मन 1176 को भी चैंट करें। थैंक यू 1176 मेरे इस जो भी मेरा ख्वाब है उसको पूरा करने के लिए, इसको मैनिफेस्ट कराने के लिए, मेरे जीवन में लाने के लिए। थैंक यू 1176 मेरे सारे ख्वाब पूरे करने के लिए, मेरे जीवन में न्यू क्रिएशन को लाने के लिए। देखिए ये न्यू क्रिएशन आपका अब धीरे धीरे आपके जीवन में उतरते जा रहा है। फील करें इसको, अपने जीवन में आ चुका है आपके जीवन में, इसको फील करें होता हुआ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 1176 मेरे हर ख्वाब पूरे करने के लिए। फील करें अपने जीवन में होता हुआ। जब आपको कोई चीज चाहते हो और मिल जाती है तो कितनी खुशी फील होती है, उस खुशी को फील करें, आनंद को फील करें। फिर आप किस किस को बता रहे हो ये कि आपके जीवन में ये घट चुका है, आपने ये रिसीव किया है। थैंक यू, थैंक यू। अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को, मम्मा पापा है तो मम्मा पापा को, अपने जीवन संगिनी को या जीवन साथी को एक पार्टी ऑर्गेनाइज किए हो और देखिए वो पार्टी में सेलिब्रेट कर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स इतनी खुशी हमें देने के लिए, इतनी अधिक खुशी देने के लिए। हमारा जीवन ही एक सेलिब्रेशन हो गया है। हर पल न्यू क्रिएशन करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। फील करें इसे। फिर से होता जो हुआ उसके लिए धन्यवाद दे यूनिवर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्स, मेरे जीवन में एक इस नए अध्याय को मेरे जीवन में उतारने के लिए, मेरी मदद करने के लिए हर पल हर क्षण। थैंक यू 11 पोर्टल, थैंक यू 1176। थैंक यू सभी सिद्ध गुरु जो आज हमारे साथ हैं। थैंक यू नारायण भगवान, महादेव और गणेश जी, हनुमान जी, ईशा मसीह और बुद्ध देव, गौतम बुद्ध और सभी सिद्धों का धन्यवाद। सभी ऋषि मुनि का धन्यवाद। हमारे पावर एनिमल, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स का, एंजल का पूरी तरह से धन्यवाद देते हुए हाथों को रगड़े, आंखों पर रखे बहुत खुशी के साथ, क्योंकि आपकी विश पूरी हो चुकी है। 6 5 4 3 2 1 0 वापस लौटे। यस, बहुत सुंदर।
कैसा फीलिंग हो रहा है सबको? मनचाहा चीज मिला? और कैसा लग रहा था जब पितरों के साथ बैठे थे? कोई शेयर करेगा? हाँ वर्षा जी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया लगा, वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था। देखिए दान तो फिर भी की करते हैं सब, पर ये जो करता है ना अपने पितरों के लिए, ध्यान में बिठा के अपने जब ऊर्जा देते हैं, ये उनको मिलती है। मैम थोड़ी देर लगा मेरा शरीर है ही नहीं, मैं बस हवा में ही बैठी हूँ ध्यान में, और वापस आने का मन ही नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हो रहा था मन। जब आप बोल रहे थे, गिन रहे थे, तब भी ऐसा लग रहा था बैठी रहूं। इतना सुंदर अनुभव हुआ। आज सुबह से तो मेरा 2-3 काम ऐसे ही हो गया फटक से, मैं बोली आज होने ही वाला है, कुछ भी हो जाने दो, होएगा तो। मुझे जो चाहिए था 3 वस्तु तीनों मिल गए, जो मेरे काम के थे। तो प्रतिभा जी को बताइए आज का दिन क्या है? खुशी का दिन, क्रिएशन का दिन, जो चाहे वो प्राप्त करने का दिन। अमावस्या का तो ध्यान में आने से ही पता चला कि अमावस्या भी अपने लिए शुभ होती है, जो आप, बहुत शुभ होती है। हाँ, जब आप खुद से मुंह से ऐसे या विचारों से शुभ बोलोगे तो। नहीं तो बिल्कुल। बचपन से ऐसे अलग ही माहौल था, लेकिन ध्यान में आने से सब बदल ही गया। बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। चलिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो हम आगे बढ़े अपने क्रिएशन कोड की तरफ। यस। तो अपना अपना पेपर पेंसिल संभाल लीजिए। मैंने देखिए पूरा टाइम में 1176 पे अपना बॉटल रखा, तो सब अपने अपने पानी को तो उठाइए और घूट घूट भर के कि मेरी सब इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। पानी तुम्हारा अमृत जैसे तुम हो और मुझे भी अमृत बना दिया, औषधि से युक्त हो और मुझे औषधि से भर दिया, हर कण हर क्षण मेरा शिवमय बना दिया। धन्यवाद। ग्रहण करें। चलिए अब बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हेल्थ का पूछ रहे थे कल आप लोग, तो हेल्थ का क्रिएशन कोड लिखिए। हेल्थ का फास्ट रिकवरी के लिए कोई भी हेल्थ में अगर इश्यू आ जाए तो फास्ट रिकवरी के लिए नंबर कोड है, वैसे ही हाथ में लिखेंगे, सर्कल बना के पेपर में लिखेंगे, और या फिर अपना शक्ल बना के पेपर में लिख के उसके नीचे सो भी सकते हैं, तकिया के नीचे रख के। और पानी भी, वाटर बॉटल भी चार्ज कर सकते हैं, चार्ज करके पियेंगे तो बहुत फास्ट होगा। और लिखे तो रोज, जो भी हेल्थ में इश्यू है रोज लिखे। और जिस पार्ट में इश्यू है, अगर सपोज हाथ में दर्द है या कहीं है, तो उस पार्ट में भी आप लिख सकते हो, और नहीं तो उसमें विजुलाइज कर सकते हो। जिस पार्ट में, सपोज पेंक्रियाज में ही है आपका, शुगर का कुछ ऐसा इश्यू है, तो आप विजुलाइज करो शुगर में ये नंबर, ये पेंक्रियाज में ये नंबर लिखा हुआ है, और हाथ में भी लिखो। केवल विजुलाइज करो और चैंट करो उस नंबर को। अगर बोलते जाओगे तो फास्ट रिकवरी होगा। तो आप लिखना शुरू करो हेल्थ का। 19751, 19751 फास्ट रिकवरी के लिए। क्या बोला? 19? 751, 19751। ठीक है, एक और नंबर है हेल्थ फास्ट रिकवरी का, एक और नंबर है, वो भी लिख लीजिए। दो एक साथ आप लिख सकते हो, मैंने कल भी बताया। एक ये रिकवरी का है और एक है हेल्थ इश्यू पूरा खत्म हो जाना है। ये तो पहले रिकवरी हो रहा है और फिर हेल्थ इश्यू खत्म हो रहा है, दोनों भाव आ गया इसमें। तो सेकेंड वाला लिखेंगे 808, थोड़ा सा गैप दें, 808 थोड़ा गैप, 45700,
45,700. दोनों एक साथ लिख सकते हो आप ये नंबर। जैसे दांत में किसी के बहुत दर्द है, ये अक्सर हो जाता है, बहुतों के हो जाता है, और फिर बहुत ही तकलीफ पाते हैं, उस समय ये एक बहुत ही काम वाला ये नंबर है, ये भी लिख लीजिए आप। 37 गैप दीजिएगा थोड़ा, 684, फिर थोड़ा गैप 938, फिर 777, 37 गैप 684, फिर थोड़ा सा गैप 938 777। कल मुझसे किसी ने पूछा था कोर्ट केस के लिए, तो लिखिए कोर्ट, कोई भी कैसा भी लीगल कोर्ट केस हो, कैसा भी कोर्ट केस हो, कितना भी भयंकर हो, जो भी हो, तो आप इजीली उससे निकल पाए, कोर्ट केस इशू से रिजॉल्व कर सके उसको। बोलिए। 25,122 गैप है भी, 0 गैप 25 है। नहीं, कुछ नहीं है। 25,122 004, 25,122 004, और उसी के नीचे और एक नंबर लिखे। एक तो ये तो वर्ड, ये तो आपका है कि लीगल कोर्ट, एक सेकेंड, लीगल मैटर पूरा फिनिश हो जाए, और एक और नंबर लिखिए साथ ही, 4714, उसी के नीचे 210, 4714 ये क्या है? पहले 4714 लिखिए, या कोई भी ये वाला लिखिए। एक कोर्ट में जो भी केस है पूरा जीतने के लिए है, और दूसरा वो जो भी धीरे धीरे कोर्ट में केस चल रहा है, वो लीगल कोई भी इशू हो, आपका पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। तो दोनों लिखने से क्या होगा, लीगल में एक तो जीतेंगे भी, और ऊपर से वो फिनिश भी हो जाए, जीवन से भी वो कोर्ट इशू ही खत्म हो जाए। ये लिखना किस पे, अपनी बॉडी पे भी लिख सकते हैं बॉडी या? पे लिख सकते हो आप, नंबर एक व्हाइट पेपर पे ब्लू पेन से लिख के सर्कल बना के आप खत्म कर सकते हो। उसको रखो जब तक वो कोर्ट नहीं केस नहीं खत्म होता। इसको बार बार लिख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, बोल सकते हो, दोनों नंबर को चांट कर सकते हो कुछ दिनों तक। एक आपको आइस का भी जब कई बार बहुत इश्यू आ जाता है, तो उसको भी लिख सकते हैं आप। आइस का इश्यू को लिखे, उसके लिए एकदम क्लियर विजन हो। आपने जिसने भी कहा था ना, आइज में चश्मा जनरल जिन लोगों को रहता है, वो ये नंबर को अक्सर अपने हाथ में लिख के रखें या पाँव में लिखें। 29 गैप है, 37 फिर एक गैप है, 853, 29 गैप 37 853। एक आपका स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, स्किन का इश्यू हो, उसके लिए भी लिखिए। 185 गैप 843, वापस बोलो। 185 गैप 843 गैप 21, 185 843 21।
किसी को न्यू जॉब के लिए भी कल हमसे पूछे थे कोई, वो भी लिख लें। जीरो वन टू वन 0121। फिर लेफ्ट पे लिखिए, लेफ्ट पाँव पे। हाँ, लेफ्ट पाँव पे लिखिए। अगर सपोज आपको कोई और आदमी है जिसको जॉब चाहिए, तो आप उनके पाँव पे भी आप लिख सकते हो, कि जिसको चाहिए उनके पाँव पे भी आप लिख सकते हो, या उनको बोलो कि ये लिख ले अपने पाँव पे, तो वो अपने आप वर्क करेगा। ये एक्चुअली क्या है, ये क्यों बोलते हैं इस नंबर को, ऐसा क्यों नंबर कोड बताया गया है, ये ग्रेबो वॉय नंबर बोला जाता है। इस नाम के एक साइंटिस्ट थे जो बहुत ही मैथमेटिक्स के बहुत बड़े विज्ञान भी थे और साइंटिस्ट भी थे। तो उन्होंने ये नंबर को सारे को क्रिएट किया वाइब्रेशन के ऊपर। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे अलग अलग जैसे चीज काम करती है, उसको देख के उन्होंने नंबर, एक मशीन थी उसके द्वारा ये उन्होंने मशीन को निर्माण किया, उससे ये आपका नंबर कोड तैयार किया। फिर ये नंबर कोड को देखिए बहुत फेमस, अपने तो फिर भी यहाँ इंडिया में कम जानते हैं, पर अब्रॉड में जितने भी बड़े स्तर के जितने आपके लीगल एडवाइजर है, या फिर बहुत हाई रैंक में जो भी काम करने वो लोग सब इस नंबर को यूज करते हैं और बहुत फास्ट रिजल्ट पाते हैं। जब इतना फास्ट हो गया तो ये ग्रेबवॉय नंबर के नाम से फेमस हो गया, और इनकी बहुत सारी बुक्स भी है, उसमें बहुत सारे नंबर्स भी ये पूरा समझा के भी लिखे कि किस चीज के लिए क्या नंबर है। पर मेन जो जो चाहिए वो मैं आपको बता ही दे रही हूँ। और कोई अगर आप लोग को कुछ ऐसा चाहिए तो मुझसे पूछेंगे, तो फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगी आगे भी। तो मीन्स केवल लिख, जिसको भी जॉब चाहिए उसमें केवल पाँव में लिख ले हुए, या कितनी बार 0121 एक, पर हाँ इसको लिखने के पहले आपको कैसी जॉब चाहिए, हाँ, कितना अमाउंट चाहिए, ये आपको क्लियर होना होगा। वो मन में ही ना उसके, मन में, आपके मन में, या लिख के कॉपी में। मतलब जिसको जिसको जॉब चाहिए उसको ऐसा ही बोले ना। हाँ, कि पहले तो आप वो लिख लो कि आपको ये जॉब इतना रुपए की, ये जॉब हमको इस शहर में चाहिए, मतलब जहां वो अपने शहर में चाहिए, बाहर में चाहिए, अमेरिका मतलब आउट ऑफ इंडिया चाहिए, जो चाहिए आप लिख लो पहले। और लिखने के बाद उसके साथ 0121 भी साथ में ऐड कर लो, कि थैंक यू 0121 मुझे ये जॉब दिलाने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 0121 मुझे ये जॉब दिलाने के लिए। और फिर उस नंबर को अपने पाँव पे लिखो, हाथ पे लिखो, और जब जब भी ये नंबर लिखोगे तो ये अपने आप ही आपको विजुअलाइज हो जाएगा इतना कि ये जॉब मुझे मिल रहा है, ये अपने आप दिमाग में आ जाएगा। तो धीरे धीरे देखोगे आप उस फ्रीक्वेंसी पे रेस करने लगोगे और वो आपको मिल जाएगा। पर आप लिखना, बोलना और पढ़ना ये आपको करना ही पड़ेगा, तभी होगा ना, अपने पे काम तो करना ही पड़ेगा आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप नंबर लिख दिया उसके बाद एक बार भी विजुलाइज नहीं किया कि आपको क्या जॉब चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, स्लीपिंग के लिए ना, स्लीपिंग के लिए भी मैं बताती हूँ, होना चाहिए। सक्सेस का बताया ही है मैंने ना, कल भी बताया कि नहीं सक्सेस का। सक्सेस का भी 2 कोड है, लिखिए 2190 जो बहुत ही इजी, 2190 सक्सेस के लिए। और एक कोड है सक्सेस का ही 178-026-330 178-026-330 178-026-330। एक आपको नंबर बताती हूँ जो ये ऐसा नंबर है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोई भी काम कर देगा आपका, जैसे 1176 है वैसे ये भी हर काम करता है, और बहुत ही मैजिकल नंबर है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, कोई भी काम नहीं बन रहे हैं, बहुत असुविधा हो रही है, टाइम नहीं, कुछ ना कुछ बीच बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ये नंबर के साथ आप उसको विजुलाइज करना शुरू कीजिए। 519 गैप देंगे, फिर 7148, 519 7148, ये हमेशा लिखिए अपने साथ, अपने हाथ पे या पाँव पे हमेशा लिखिए 519-7148।
ममता जी का हैंड रेज है, ममता जी बोलेंगे, कुछ पूछेंगे? अनम्यूट करके पूछिए। नमस्कार मैम। हाँ, मेरी मतलब बहन की बेटी है, उसको लास्ट स्टेज कैंसर है, उसके लिए भी कुछ है क्या? 22 साल की है वैसे। अब पेन रिलीफ का हम्म, एक सेकेंड, इसमें है कैंसर के लिए अलग है, पर मैं तो आज फास्ट रिकवरी वाला बताया ना एक। फास्ट रिकवरी वाला ही कीजिए, कि जो भी उसके जीवन में पेन रिलीफ का भी है, चेंज एडजस्ट क्लियर 10,000 वो पर मत लिख बोलिए, ये नहीं हमको लग रहा है क्लियर होना चाहिए। एक मैंने अभी बताया ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल, वही वाला आप कीजिए, F519714 और उसमें ये ओके मैम। विजुलाइज, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, तो इसमें ये विजुलाइज करिए कि वेरी हेल्दी, मतलब जो हो रहा है जीवन में, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और खुशी मिल रही है उसको, शांति मिल रही है। थैंक यू मैम। हाँ, और मैम आंखों का वापस बताएंगे प्लीज? हाँ, आंखों का जो आपने वापस बताएंगे नंबर, विजन का, किसका? आंखों का विजन, आंखों का विजन। वो अच्छा, आंखों वाला। हाँ एक प्लीज, सेकंड। प्लीज बताइए ना मैम। टीथ का बताया ना, आईज का। 2937, हाँ 29 गैप 37 हाँ, गैप 853। वेरी नाइस, ठीक, एकदम परफेक्ट। कोई बिजनेस का इशू है किसी को, तो बिजनेस का इशू कैसे निकलना है, मतलब कोई बीच में कोई ऐसा आ रहा है, तो उसमें आप अपना ये भी एवरीथिंग इज पॉसिबल वाला भी ले सकते हो, उसके साथ ये भी लिख सकते हो, 921 हाँ? 921 ओ डैश हाँ हाँ। गैप कीजिए 31, फिर गैप, फिर 40, 921 फिर गैप 31 गैप 40। কথা বলো না। तो मुझे सब अनम्यूट कर लीजिए, सब म्यूट कर लीजिए अपने आप को, नहीं तो सुनाई नहीं देगा, नंबर गलत लिखने से और प्रॉब्लम होगा ना। मैम मुझे एक पूछना है, ये जो नंबर है हम कौन से कलर से पेन से लिखने से ब्लू है? पेन से लिखिए, सबसे इजी है, कोई भी डिफरेंट, अब जब आप अपना विश लिखते हो कॉपी पे, तो रेड पेन से लिखेंगे, और जब आप अपने शरीर पे या कोई ये नंबर कोड लिखोगे, तो ब्लू पेन से लिखोगे, केवल विश आपका लाल पेन से होना चाहिए। बोले तो पेपर में। येलो पेपर में विश लिखेंगे रेड पेन से, या नहीं तो व्हाइट पेपर में लिखिए अगर येलो पेन नहीं है तो, और व्हाइट पेपर में ब्लू पेन से हमेशा ये नंबर कोड लिखेंगे, और ब्लू पेन से ही अपने शरीर में भी लिखेंगे, यहाँ पे और पाँव के लेफ्ट हाथ में, और पाँव के लेफ्ट काफ मसल्स पे। ठीक है ना? और क्या बताऊं? प्रोस्पैरिटी का, अट्रैक्ट प्रोस्पैरिटी का बताया था मैंने, क्या बहुत सारी प्रोस्पैरिटी, पर इसमें प्रोस्पैरिटी का क्या मतलब है कि हेल्थ में भी प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस, और मनी में भी प्रोस्पैरिटी एंड अबंडेंस, और अपने मतलब वेल्थ में भी प्रोस्पैरिटी अबंडेंस, मतलब पूरे जीवन में अबंडेंस प्रोस्पैरिटी। अगर ये नंबर लिखते हैं तो धन, पैसा, शरीर, स्वास्थ्य, और साथ में आपका ये रिलेशनशिप सब अच्छा हो, उसके लिए है आपका, हाँ, 318798, 318 गैप 798, 318 गैप 798। তুই খেলে এখানে দিয়ে দেওয়া হবে। आप कोई भी नंबर को 108 बार भी लिख सकते हो, अपने जीवन में तुरंत मैनिफेस्ट करना है तो आप 108 बार रोज लिखे, 4-5 दिन, 6 दिन या 11 दिन, तो देखेंगे वो अपने आप ही मैनिफेस्ट हो गया आपके जीवन में, ये भी कर सकते हैं।
और बताइए, और कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर मैं देखती हूँ। नहीं तो अभी तक मेरे ख्याल से मैंने सारा प्राय सब करा दिया। नहीं, काफी कुछ आ गया इसमें। हाँ, 100 टाइम्स मतलब सभी कुछ हो गया, प्राय हम लोगों ने सभी कवर कर। मतलब ये सभी चीजों के लिए ऐसा बोला क्या कि 100 टाइम लिख सकते हैं हम? हाँ हाँ, कोई भी ये नंबर को अगर सपोज आपको ज्यादा एक्टिवेट करना है, जल्दी एक्टिवेट करना है, तो 108 बार लिख भी सकते हैं। और बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे, बोलते जाएंगे, तो क्या होगा, हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मतलब खाली वो 2198 जैसे हाँ 0121 ही लिखना है, या उसका पूरा जो अपनी विश है वो भी नहीं लिखना है? नहीं, एक बार विश पढ़ लीजिए, एक बार विश पढ़ लीजिए, फिर 2198 2198 2198 2198, तो आप ओके। सुन भी रहे बोल रहे हो, तो उसका मीनिंग वही हुआ ना 2198 हाँ का। हाँ। ये चीज मेरे जीवन में आ जाए, आपको बोलना नहीं है। फिर एक बार लिख लीजिए, यूनिवर्स को क्लियर समझ में आ जाए आपको क्या क्या चाहिए, क्योंकि आपकी जो विश है किसी और रिलेशनशिप में होगी तो किसी और रिलेशन से होगी। अगर ना अगर आपको 2198 का जो भी मतलब है वो, तो फिर अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। वो पैसा के लिए है तो आप पैसे के लिए एक बार लिख दिए कि इतना पैसा चाहिए, फिर अपने आप ही बोलते जाइए, नंबर ही बोलिए केवल। ठीक है ना? तो कल वाला नंबर तो सबको मालूम ही होगा, हम लोगों ने लिखा था, कि रिपीट करूं फिर से? मैम मुझे ना कोर्ट के लिए जो नंबर बताया बोला था वो एक बार बताइए। क्या चीज के लिए? कोर्ट केस के लिए। समझ नहीं आया मुझे। कोर्ट केस केस के के लिए। लिए? आवाज क्लियर नहीं है एकदम। कोर्ट केस के लिए। अच्छा, कोर्ट केस के लिए, हाँ लिखिए। 25122। हाँ हाँ, बताइए, आप बताइए तो मैं समझ पाऊंगी। 25122 004। हाँ, और उसका एक और है उसके साथ में, एक और नीचे है लिख सकती उसी है के साथ, हाँ 47। हम्म। गैप है क्या? वन हाँ, फोर गैप है 1410। फिर गैप है 210। बिल्कुल, ओके। ये दोनों एक साथ लिखिए। तो एक तो कोर्ट केस खत्म होगा, और दूसरा एक तो कोर्ट केस में जीतेंगे, और दूसरा आपका खत्म भी हो जाएगा, वो केसेस भी खत्म हो जाएगा। ओके मैम। बस आज इतने ही। बहुत हो गया, मेरे ख्याल बहुत से हो मोर देन एनफ हो गया। बहुत अच्छा। अनीता, हाँ अनीता जी राज, मैंने कई बार इनको बोल रही हूँ अनम्यूट करो, पर ये कर ही नहीं रही। आप अनम्यूट कीजिए और पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हाँ हाँ, रंजना जी को भी। बोल दिया। हाँ और बोलिए। नमस्कार मैम। मैम वो उसी में ही आ जाएगा, हेल्थ इश्यूज में ये जो नीज पेन के लिए स्पेसिफिक अलग हाँ नंबर है, या बैक एक के लिए? देखिए, नीज पेन का वो जो नंबर भी ना, मेरे को तो ऐसा कोई नंबर नहीं मिला, तो मैं तो आपको नहीं बोलूंगी वो आप नीज पेन के लिए लिखिए। मैंने देखा, खोजा भी, मुझे नहीं मिला। तो अगर आप लोग कर रहे हो तो मेरे उस पर नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि कोई गलत नंबर दूं फिर उसका वाइब्रेशन क्या होता है मुझे भी मालूम नहीं, ये वाइब्रेशन पे काम करता है। तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। उससे बेटर है आप जो हीलिंग का है, हेल्थ रिकवरी है, उसको काम में लीजिए ना, 19751, ये तो सब जगह लिख सकते हैं। तो नीस पे वही काम में लीजिए। माई हेल्थ, मेरा जो पहले तो लिख लीजिए कि मेरे दोनों घुटने पूर्ण स्वस्थ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरे दोनों घुटने पूर्ण स्वास्थ्य है, स्वस्थ है। और उसके बाद आप ये नंबर नोट कीजिए 19751, बार बार वही लिखिए। और साथ में अच्छा क्या? 1176 को भी एक्टिवेट कर दीजिए, 1176 है। थैंक यू यूनिवर्स कि आप मेरा पूरा दोनों घुटना पूर्ण स्वस्थ है, मैं दौड़ भी पा रही हूँ, मैं चल भी पा रही हूँ, मैं उछल भी पा रही हूँ, मैं कूद भी पा रही हूँ। बस उसमें क्या, एक विजुलाइज कीजिए साथ में। इसलिए और बैक मुझे पे नहीं मिला इसका, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बोलूंगी। मैडम बैक इसी में ही बोलते 519 जाए, हम्म। इसी में ही बैक एक का भी बोलते जाए, ऐसे ही हाँ सेम। একসাথে কথা বলে। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ के हर हेल्थ में वो काम आएगा। हेल्थ मतलब कोई भी रिकवरी एंड पूरी तरह से स्वस्थ होना, ये दोनों नंबर हर उसमें काम आएंगे। और साथ में जैसे टीथ का अलग मिला मुझे, और स्किन का मिला, तो उसके लिए मैंने न्यू विजन के लिए, आईज के लिए मिला, तो वो मैं आपको लिखा ही दी हूँ। 519714 एक किसके लिए है ये एवरीथिंग नंबर? पॉसिबल। एवरीथिंग पॉसिबल, ओके, जो भी थैंक यू। जीवन में चाहिए वो सब मिल जाएगा आपको, सब उसी में से आप ले ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए हर समय वो एक्टिवेट करके रखिए। चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, चाहे एनीथिंग, हाँ हाँ, एनी काइंड। रिलेशनशिप का करके साथ में ये भी एक्टिवेट कर दीजिए। रंजना जी, हाँ अनम्यूट करके पूछिए। ठीक है, उषा जी आप पूछिए। हाँ, मैंने अभी पूछा है आपको 519714 का। हाँ हाँ,
और हेयर लॉस के लिए क्या कोड है? वो हेल्थ का ही है? हाँ, हेयर लॉस का ना, हाँ, वो था तो अलग से, पर मैं तो फिर इतना सब लिखा ही नहीं, सब ध्यान नहीं दी, मैं बोली इतना सारा हो गया फिर। देखती हूँ बस मेरे पास से क्या प्रेजेंट, फिर देखेंगे। अभी तो इस बार तो नहीं, नेक्स्ट में देखेंगे फिर वो हेल्थ हेयर का है तो सही, पर मुझे एकदम ध्यान नहीं है उसका। कुछ ऐसा भी फेस रिंकल्स और हाँ हाँ, उसके लिए उसका भी मैंने कुछ? लिखा है ना आपको, ब्यूटी के लिए। नहीं ब्यूटी के लिए नहीं लिखा है क्या? कल लिखाया था शायद। नहीं नहीं, कल तो कोई नंबर खास दिया ही नहीं, ओके। आपने बोला था आज के लिए बताने के लिए। स्किन के लिए इश्यू बताया था ना, 1858431 रिंकल। वही उसी में वर्क हाँ करेगा। हाँ, स्किन स्किन इशू की ब्यूटी ऑफ स्किन आपका बढ़ता चला जाएगा, आपको वही तो चाहिए। 1858431 क्या है? 85, फिर गैप देंगे 83। 18431, यस हाँ हाँ, जी। लिखाया था ना। हम्म। तो यही अपने एंड करें, बहुत हो गया। नहीं तो हाँ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपने यही एंड करते हैं। ठीक है, एंड करते हैं अभी। डिवाइन प्रोटेक्शन का एक और चीज बताती हूँ, 8888, 4 बार 8888 डिवाइन प्रोटेक्शन। आप सपोज कोई बड़े कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, कहीं कुछ भी बाहर जा रहे हो, आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाना है, तो अपने चेस्ट पे 8 लिखा हुआ महसूस करें या देखें, या अपने हाथ से लिख लें। फिर ये वाला कंधा है ना, यहाँ पे 8888 लिखा हुआ महसूस करें। फिर बैक में 8, जैसे चेस्ट में वैसे बैक में 8 देखें, और फिर लेफ्ट साइड में देखें। तो चारों मतलब दोनों शोल्डर पे, यहाँ पे, इधर में इस हाथ पे, इधर में इस हाथ पे, और फिर चेस्ट और यहाँ अपना 8888 ऐसे लिख ले। मतलब एक एक 8 लिखना है। हाँ, एक एक 8 एक लिखना, तो 4 8 हो गया ना, और चारों तरफ हो गया। तो आप एक शील्ड में देखिए, आप अभी लिखो सब कोई अपना, तो फील करोगे एक शील्ड जैसा बन गया, आप खुद फील हाँ, करोगे। लिख के कवच देखो, हो गया, जैसे कवच हो गया। हो गया ना, फील हो रहा है आपको? तो वो पूरा, और उसको बोल दीजिए कि 2 दिन के मतलब लिए। लिखो मत, केवल हाथ से ऐसे इमेजिन वो लिख लो। हाँ, इमेज करो बस कि 8 यहाँ है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, और देखो उस 8 के बीच में आप हो। एक विजुलाइज करो, देखिए आपको लगेगा कि एक कवच जैसे चारों तरफ हो गया है। और उसको बोल दो कि 2 दिन के लिए पूरा 8888 प्लीज प्रोटेक्ट मी, थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग मी, थैंक यू फॉर प्रोटेक्ट मी, थैंक यू फॉर शील्डिंग मी। तो देखिए वो पूरी तरह से आपको शील्ड बना के रखेगा। चाहे मैम आप डेथ पे भी वापस आ रहे जाना हो हो 2 या दिन के लिए। कहीं भी इफ वी कहीं डेथ पे भी जाना हो, कुछ भी है तो भी यही नंबर्स यूज हाँ, कर ले सकते हैं। सकते हो, कर सकते हो ये। कल मैंने हॉस्पिटल दिया भी था डेथ। कि ये ना, एक प्रोटेक्शन शील्ड और भी दिया था शायद, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, कल दिया था ना। कल मैम नंबर्स नहीं दिए थे आपने, इशू आए थे हाँ, फिर इशू कहा था वो कि बताया नंबर था, दिए पर ये थे। प्रोटेक्शन शील्ड आप यूज कर सकते हो, ये प्रोटेक्शन शील्ड यूज कर सकते हो। कहीं भी डेथ पे जाओ, हॉस्पिटल जाओ, और लॉन्ग टूर पे जाओ, या अब घर से आप जा रहे हो, कोई बच्चे लोग घर पे है, तो उनके चारों तरफ ये नंबर कोड एक्टिवेट कर दो, उनके चारों तरफ लिख दो आप, चेस्ट में, पीछे, दोनों स्लीव्स में लिख दोगे। जैसे और पेन से लिखने की जरूरत नहीं है, हाथ से नहीं भी। नहीं, केवल विजुलाइज करोगे आप, ओके बस। क्योंकि शरीर पे आप नहीं लिख सकते ना, आप और कोई विजुलाइज करो। अपने से दूर चला गया, फिर भी अपन हाँ, विजुलाइज कर सकते हैं उसके। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, उसको फोटो देखो, उसके चारों तरफ विजुलाइज कर लो इस 8888 को। ओके। तो आपका इन्फिनिटी नंबर हुआ ना, तो हाँ, इन्फानाइट प्रोटेक्शन मिल जाएगा उनको। हम भी शेयर करें। और मैम जैसे हम घर से जा रहे हैं तो हमने घर को प्रोटेक्ट करना है, लाइक हम लॉक लगा के जा रहे हैं, पीछे से वो आप सेफ रहे। देखिए, उसका सबसे अच्छा है, अगर आप रेकी सीखे तो रेकी से, नहीं तो ईश्वरीय शक्ति से आप करो। डिवाइन वाइट लाइट प्लीज शील्ड माय हाउस एंड प्रोटेक्ट माय हाउस, या एक गार्जियन ने, या आर्कएंजल माइकल को बुलाइए, आर्कएंजल माइकल मैं जा रही हूँ, अब आप इसको शील्डिंग में, एक वाइट लाइट से आपके शील्ड हो चुका है मेरा घर, आप वो भी कर सकते हो। नारायण नारायण सिखाते ही हैं अपने, नारायण 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 तो अपने लोग कहीं भी जाते तो बोलते, मैं हम लोग तो नीचे सीढ़ी से उतरते भी हैं, मेरे बच्चे लोग और हम लोग जाते तो नारायण नारायण नारायण, ये आदत ही पड़ी हुई है, बहुत बचपन से हम देखे हैं।
हमारे परिवार में नारायण नारायण मेरे को एक नंबर के बारे में पूछना था। हाँ 178 गैप 026 गैप 330 मैं लिख नहीं पाई, ये क्या चीज का था? एक सेकेंड, मैं तो कॉपी बंद कर चुकी हूँ, एक बार देखें एक बार फिर से। मैं देखती हूँ, रुको। हाँ देखिए तो 178 आप वापस यूट्यूब देखिए। वो फॉर सक्सेस है, फॉर सक्सेस। सक्सेस है क्या? हाँ 178-026-330। हाँ हाँ ये सक्सेस का है। 730 नहीं है, 330 है लास्ट। 330 बोल रही हूँ मैं, 178-026-330। पर ये डैश है कि गैप है खाली? हाँ गैप है। आप कलकत्ता में आपने कहाँ डैश से बोला। हम्म। तो फॉर सक्सेस इन व्हाट वे? कोई भी चीज में सक्सेस। सक्सेस प्राप्त करना, आपका जो भी ख्वाब हो, बिजनेस में हो, कोई काम कर रहे हो, कोई नया काम कर रहे मंजू जी, वो हो, डैश करना है वहां पे कि गैप करना है? गैप करना है। डैश Dash मतलब गैप, थोड़ा सा गैप देके फिर लिखना है। हाँ डैश और गैप का मतलब एक ही है। हाँ नहीं नहीं, डैश तो अपन लाइन डैश नहीं, लाइन नहीं खींचना है, सब जगह गैप होगा नंबर में, और कहीं कहीं कॉमा आता है, वहां मैं कॉमा बोलूंगी, बाकी डैश और गैप मतलब एक ही है ये इसमें। ये आप कलकत्ता में कहाँ से हो? चलो ठीक है फिर। हाँ फिर मैं वो पूछ रही हूँ, कलकत्ता में कहाँ से हो? कलकत्ता से हूँ, कहाँ से हुई है क्यों जानना है? कलकत्ता में कौन सी एरिया में हो? मैं भी कलकत्ता से हूँ। मैं ढाकुरिया में हूँ, AMRI के पास, साधन में, AMRI के पास। इस बार आऊंगी तो मिलूंगी आपको। तो फिर हम लोग यही एंड हाँ, करेंगे मयूरमा करके। बिल्कुल सही बात है। हाँ मयूरमा करके यही एंड करते, फिर हाँ। मिलेंगे। तो थैंक यू मैम सो मच, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने हमें। थैंक्स फॉर दिस। मयूरमा कर लो। मयूरमा करते, ऊपर से हाथ लाएंगे, बड़ा सा हाथ बनाएंगे, फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मयूरमा। ये खुशी, ये प्रकाश, ये दिव्यता पूरे यूनिवर्स में फैले इस भाव के साथ। फिर ऊपर से बड़ा सा हार्ट, फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मयूरमा। और एक बार ऊपर से नीचे बड़ा सा हार्ट, फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मयूरमा। देखिए आपका हार्ट कितना एक्सपेंड हो गया, देखिए।